बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूं फरहान ज़फ़र। 30 मई को दुआज़ारा ने कराची सिंध हाई कोर्ट में पेश होना था और बड़े सख्त अहकामात थे सिंध हाई कोर्ट की तरफ से कि बच्ची को जो है इधर ही लाया जाए, इधर का केस है। इसी तवज्जो से हम भी इसी उम्मीद से कराची में मौजूद थे और लाहौर के जो वकील हैं फ़याज़ रामे, वो भी सिंध हाई कोर्ट पेशी पे आए थे इसी उम्मीद और इसी ख्वाहिश के साथ कि बच्ची जो है वो इस दफ़ा सिंध हाई कोर्ट में पेश हो जाएगी। मेहदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये अपनी पूरी फैमिली के हमरा आज पेशी पे गए थे और हम भी कमरा अदालत में मौजूद थे। कमरा अदालत का जो अहवाल है वो फिर मैं कभी किसी दूसरी वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन मुख्तसरन आपको बताऊं तो आप ये कहें कि कमरा अदालत फुल पैक था लोगों से और सबको यही उम्मीद थी कि दुआज़ारा जो है वो आज इंशाल्लाह कोर्ट में पेश होगी। बड़ी खुशी के साथ तमाम लोग गए थे, लेकिन अचानक वो हुआ जिसका वहम गुमान नहीं था। निम्रा काज़मी बच्ची जो कि दुआज़ारा की तरह ही कराची से गायब हुई थी, वो आप ये कह लें कि हैरानकुन तौर पे जो है वो पेश हो गई है, जिसका वहम गुमान नहीं था, जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो अपने हस्बैंड के साथ कोर्ट में पेश हुई है और उसका बयान ये था कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ और कोर्ट ने जो है उसको दारुल मान भेज दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुआज़ारा जब कोर्ट में नहीं आई तो वो मनाजिर थे कि दिल जो है वो फट चुका था और लोगों ने वो भी मनाजिर रिकॉर्ड किए। हमारी हिम्मत नहीं हुई कि कोर्ट में हम मेहदी साहब से बात करें, लेकिन अब इनके घर पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। आपने देखा कि आईजी सिंध को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। मज़ीद आगे क्या प्रोसीडिंग हो रही है इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये बताइएगा, जब हम आए थे रात को बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही थी, तमाम तासुरात ऐसे थे कि सुबह जो है वो हम दुआ को देखेंगे कोर्ट में, लेकिन सडन कुछ भी नहीं हुआ। जाके वही लेम एक्सक्यूज़ कोर्ट में आपने सुना था कि उन्होंने कहा जी आईजी मजबूर है, तो कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे कि आईजी मजबूर है, ये स्टेट ही मजबूर है। तो आपने देखा जो भी बयानात थे, बताइएगा उम्मीद तो नहीं छोड़ गए सर? हमसे तो देखा नहीं जा रहा था आपको वहाँ पे। नहीं नहीं, मैं उम्मीद नहीं छोड़ी। यकीनन अल्लाह पाक जो है वो सबसे बड़ी ज़ात है और मुझे अल्लाह पाक के ऊपर पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी को अल्लाह पाक बाज़ियाब करवाएंगे। पुलिस की हद तक बात करूं तो पुलिस के ऊपर स्पेशली आज मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। लास्ट हियरिंग पर भी मैं पूरी फैमिली के साथ गया था, आज भी पूरी फैमिली के साथ था और आज यकीन करें मैं इस उम्मीद के साथ गया था कि आज मेरी बेटी हर सूरत में आ जाएगी, क्योंकि एजेंसीज़ भी इसके अंदर इन्वॉल्व की गई थी और मैं सोच भी नहीं सकता था कि एजेंसीज़ की इन्वॉल्वमेंट और इतनी बड़ी पुलिस की सर्च के बावजूद भी बच्चे बाज़ियाब नहीं होंगे। हैरत की बात जी, पुलिस जो स्टोरी उन्होंने पिछले 24 तारीख को सुनाई, उन्होंने एग्जैक्टली वही स्टोरी उसे सुनाया। इस दफ़ा उन्होंने केपीके का बोला कि जी केपीके की 2 शहरों के नाम लिए और कहा कि जी यहाँ पे हैं। हमने बहुत सारे छापे मारे हैं, उनके वेयर अबाउट्स मिले हैं, बच्ची के कपड़े भी मिले हैं वगैरह वगैरह। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। पुलिस जो है वो मेरा ख़्याल है कि जज साहब ने आज पुलिस की ये जो स्टोरीज़ थी इसके ऊपर उन्होंने भरपूर एक्शन लिया और वो भी ये समझ गए थे कि पुलिस जो है इस सिलसिले में अच्छा काम नहीं कर रही। मैं एक यहाँ पे एक बात ज़रूर कोट करूँगा कि वो लोग, ख़ुसूसन मुख्तसरन लोग जो कि कहते थे कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है, बच्ची किडनैप नहीं हुई, अगर उनको इंग्लिश पढ़ना आती है तो वो कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़ें जिसकी स्टार्टिंग ही चाइल्ड किडनैपिंग से हुई है और कोर्ट ने इस बात पे मोहर लगा दी है कि बच्ची जो है वो किडनैप हुई है और पुलिस अभी तक लेम एक्सक्यूज़ दे रही थी। बड़े सख्त अहकामात जो है वो जारी हुए हैं और उसके बाद जो है आईजी सिंध को काम करने से रोक दिया गया है और अब ये देखना है कि इंशाल्लाह दुआ की बाजियाबी के लिए मज़ीद जो आप ये कह लें आर रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। सर बताइएगा, हम कोर्ट में मौजूद थे, आपने जब निम्रा को देखा तब भी मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन देख रहा था, आप बड़ा हैरान हुए थे देख के, लेकिन दुआ के लिए आप बड़े परेशान थे। मिसिज़ आपकी ज़ारों कतार रो रही थी। निम्रा को देख के आपको क्या महसूस हुआ? उसको तो शाज़िर नाज़िर पता ही नहीं था कि उसने कहाँ से आना है। यार सच्ची बात यह है कि निम्रा को देख के मुझे खुशी हुई थी कि वो भी किसी माँ बाप की बेटी है। वो आई, मुझे यकीन करें मुझे खुशी हुई और क्योंकि पुलिस ने उसको रिकवर किया तो मुझे होपफुल था मैं कि पुलिस मेरी बेटी को भी रिकवर करके आ जाएगी, क्योंकि आज बहुत सारी जो रिपोर्ट्स थी अनऑफिशियल उसमें यही कहा गया था कि दुआज़ारा जो है उसे रिकवर कर लिया गया है। अनफॉर्चुनेटली वो मनगढ़ंत साबित हुई। अब इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं ये तो पुलिस, क्योंकि पुलिस की खामोशी बड़ी मानी खेज थी, जो चंद दिनों से पुलिस खामोश थी।
फिर आप अगर आपने रिपोर्ट देखी है तो उसके अंदर भी जज साहिब ने एक वर्ड यूज़ किया है कि फैंसी स्टोरीज़। तो आप इसे कहानियाँ बनाई गई। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल कहानियाँ बनाई गई जो बकौल जज साहिब ने भी इसे कहा। इसीलिए आईजी साहब जो हैं उनको मुअत्तल किया गया। पुलिस ने मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, यकीन करें, वरना मैंने अगर आप मेरे पिछले इंटरव्यूज़ देखें तो मैं पुलिस को डिफेंड भी करता रहा कि पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है। लेकिन आज मैं बिल्कुल टूटे हुए दिल के साथ मैंने साफ बोल दिया कि पुलिस से मैं इंतहाई ज़्यादा दिल बर्दाश्त हुआ हूँ। हम ऐनी शाहिद हैं, हमने कोर्ट में जब देखी मेहदी साहब की हालत और उनकी मिसिस की, यकीन करें हमारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ तो थीं, लेकिन हम वो मनाज़िर नहीं रिकॉर्ड कर सके क्योंकि हमारा ख़ुद दिल फट रहा था। और मेहदी साहब ये बताइएगा, गुमान ये किया जाता था अगर दुआ बच्ची कोर्ट में आती है तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बयानात दे कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, कि वो एक ट्रामा से गुजर के आएगी। तो निम्रा की आज बड़ी हैरत अंगेज़, उसने कहा जब जिस तरह जज साहब ने पूछा उनसे कि बेटा आप मैट्रिक में हो तो आपकी उम्र तो अभी 14-15 साल होगी, तो वो बड़े वसूख से बड़े कॉन्फिडेंटली कह रही थी कि मेरी उम्र 18 साल है, मेरा मेडिकल करा लें, शरीयन मेरी कानून जो शादी है वो जायज़ है। तो ये वही वो चीज़ हुई जो कि हम दुआ बच्ची के लिए एक्सेप्ट कर रहे थे, सोच रहे थे कि वो भी ये बयान दे सकती है। ये सुन के आपको कोई हैरत हुई, आप समझते हैं कि वो ठीक है? नहीं, मेरे ख़्याल से मुझे हैरत नहीं हुई, क्योंकि एक शख्स जो इतने अरसे किसी इस अननोन के साथ रहे, और फिर उसको इस तरीके से ज़बरदस्ती, आपने उनकी वीडियोस भी देखी जो उनकी वालिदा ने मेरे हाल मोबाइल में दिखाई हैं, तो आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो बच्ची आके स्ट्रेट अवे बोलती। और जज साहब ने, अगर आप एक चीज़ नोट करें, जज साहब ने बहुत अच्छा किया कि बच्ची को कहा कि इसका पहले मेडिकल करवाया जाए, इसकी एज डिटरमिन की जाए, उसके बाद अगर ये 18 प्लस है तो इसका बयान लिया जाएगा, अदरवाइज़ नो नीड। तो मेरा ख़्याल है कि मेरी तो कहानी इधर ही आके वाज़ेह होगी, क्योंकि मेरी बेटी तो 14 है, 13 साल 11 महीने की थी, मेरे पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी है, और मेरी बच्ची आपको शक्ल से भी पता चलेगा कि वो तो 10 साल 11 साल की लगती है। मैं तो ख़ुद बल्कि जज साहब को बोलूँगा कि मेरी बेटी का मेडिकल करवाया जाए। अम, बाकी जो है, हाँ, जो हम ये सोच रहे थे, ये तो जज साहब ने इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि बच्ची जो भी आएगी उसका पहले मेडिकल होगा, एज डिटरमिन होगी, और उसके बाद देखेंगे कि एज अगर 18 प्लस होती है तो उसका बयान लिया मैं जाएगा। भी इसी बात को आगे फॉरवर्ड करता हूँ। अगर आपने बयान ही देना है तो आप इसलिए नहीं कोर्ट में आ रहे, वो जो भी माफिया पीछे मौजूद है, कि उनको पता है जब बच्ची कोर्ट में आ जाएगी तो वो जब मेडिकल के लिए जाएगी तो वहीं केस ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह मेहदी साहब बता रहे हैं कि निम्रा से जब, बल्कि निम्रा खुद बता रही थी कि आप शरीयन मेरी ये शादी जो है वो सही है, तो जज साहब ने कहा कि ये बेटा आप नहीं डिसाइड करोगे, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपकी शादी सही है नहीं, और हम आपका मेडिकल कराएंगे। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपका बयान ही रिकॉर्ड नहीं होगा। तो यही असल वजह है जिसकी वजह से दुआ को जो है वो कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा, क्योंकि मेडिकल के बाद फ़ौरन साबित हो जाएगा बच्ची की उम्र 14 साल है, और इसके साथ जो है वो जबरन आप ये कह लें उसकी शादी करवाई गई, और उसके बाद तमाम लड़ियाँ जो हैं वो जुड़ती जाएंगी और वो लोग जो हैं वो तमाम पकड़े जाएंगे। अब कौम को ज़रूर समझ जाना चाहिए कि क्यों बच्ची को जो है वो पेश नहीं कर रहे। सर आखिर में बता दें, आप अभी भी मुतमईन हैं कोर्ट के फैसले से? आप अभी हमें पढ़ के भी सुना रहे थे वो सारा, क्या समझते हैं? कुछ उम्मीद है? क्योंकि जुमे की दोबारा तारीख दे दी गई है। देखिए, मैं कोर्ट के ऊपर तो हमेशा से मुतमईन हूँ। चाहे वो कराची में मजिस्ट्रेट की अदालत थी, चाहे ये हाई कोर्ट के अंदर, जब से खुसूसन ये दो रुकनी जज साहब का जो बेंच है, ज़ीरो से वो स्टार्ट हुए, और अब देखें उसकी कड़ियाँ कहाँ से कहाँ मिलनी शुरू हो गई हैं। ऑफिशियली आज तो पुलिस ख़ुद अपने मुंह से बोल गई कि बड़े जो इनके पीछे हैं वो बड़े जो है वो असर व रसूख वाले लोग हैं, और हम जो भी एफ़र्ट करने की कोशिश करते हैं उसे काउंटर करते हैं, और जो है वो बच्ची को मूव आउट करवा देते हैं। अगर आप यही आईजी साहब का पिछले वीक वाला बयान, जो उनका अधूरा बयान पेश किया गया, वो सुनते तो वो डिफरेंट था। अब चूँकि उनके पास शायद ऑप्शन कम था, तो उनके जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने ये क्लियर करना शुरू कर दिया आज। आज भी मुझे उम्मीद थी कि पुलिस जो है वो खुलकर बात करेगी, तो होपफुली अगली पेशी के अंदर मेरी बेटी को रिकवर किया जाएगा, और उसके बाद जो एक पूरी स्टोरी सामने आएगी। ख़ुसूसन अगर मेरी बेटी ने आकर जो है
बयान दिया तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा इस सिलसिले से। हमने आज ये देखा भी कि कोर्ट में जिस तरह जज साहिबान ने कोई भी लेम एक्सक्यूज़ नहीं सुना और आईजी को काम करने से रोक दिया गया है और बड़े सख्त ऑर्डर्स हैं अब बच्ची की रिकवरी के लिए। और मेहदी साहब भी पूरी उम्मीद हैं, अब पूरी कौम की तरह हम भी दुआ गो हैं कि जुमे को इंशाल्लाह कोई अच्छी जो है वो ख़बर इस कौम को देखने को मिले, क्योंकि इनका हौसला बंधाए रखना आप लोगों का काम है और आप लोग मुसलसल जो है वो इनके साथ हैं। हम भी ये दुआ करेंगे कोई आला ऑफिशियल्स अगर हमें देख रहा है, कोई भी इख्तियार रखता है तो काइंडली इस केस की प्रोसीडिंग को मज़ीद तेज़ कर दे और बच्ची जो है वो उनके रिकवर करके इनके हाथ में दे दे। इसी के साथ नेशनल पॉइंट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।